नमस्कार दोस्तों, नए साल में सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, नए साल में ये 4 संकल्प आप ले लीजिए, पूरी ज़िंदगी स्वस्थ व निरोग रहेंगे। कुछ भी हो जाए दोस्तों, ये 4 संकल्प आप ले लीजिए और इनका पालन करिए। पहला संकल्प शुरू करते हैं दोस्तों, आपको सुबह से रोज सुबह 5 बजे उठने का प्रयास करिए, किसी भी कीमत पर 5 बजे आप उठ जाइए। अगर आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी पीने के बाद आप फ्रेश हो जाइए। फ्रेश होने के बाद आपको पहला काम करना है, ये 5 से 7 2 घंटे का समय, ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे के समय में आप दोस्तों परिवार से डिस्कनेक्ट हो जाइए, मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाइए। आपके पास मोबाइल नहीं होगा, आप निकल जाइए पार्क में, फील्ड में, कहीं पे भी निकल जाइए। अब इस 2 घंटे में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, चाहे आपकी उम्र 15 साल हो या 85 साल हो, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने उम्र के हिसाब से तेज धीम चल सकते हैं। ये 5 से 6 किलोमीटर को आपको आधे घंटे में कवर करना है। दोस्तों, जब आप इसे आधे घंटे में कवर करेंगे तो आप देखेंगे नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है और आपके शरीर में गर्मी होती है। गर्मी की वजह से पसीना होता है और पसीने के माध्यम से हमारे शरीर में जो विषैले पदार्थ हो बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, मॉर्निंग वॉक जो आपको करना है, जहां पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहां पे आपको मॉर्निंग वॉक करना है। दोस्तों, जब मिट्टी पे आप हरी घास पे मॉर्निंग वॉक करते तो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या ऊबड़ खाबड़ मिट्टी होती है, उस पे जब आपके पैर पड़ते हैं तो दोस्तों क्या होता है, एक्यूप्रेशर का काम होता है। और दोस्तों, जो हरी घास पे ओस की बूंदें पड़ी है, ये आपके पैर में लगती है। इससे क्या होता है, आंखों की रोशनी तेज होती है, आप कभी भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 5 से 6 किलोमीटर का जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो दोस्तों वहीं कहीं बैठ करके आपको 2 योगा जरूर करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम, इसे आधे घंटे डेली करें। और दूसरा है दोस्तों कपालभाति, 10 से 15 मिनट करिए। अगर ये 2 योगा आप कर रहे हैं तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ निरोग रहेगा। अभी जो 2 योगा जब कंप्लीट हो जाए, इसके बाद दोस्तों कुछ और वहीं पे करिए, वज्रासन, सूर्य प्राणायाम, शीर्षासन करिए और नमस्कार दोस्तों, सूर्य नमस्कार आसन। ये सारे आसन करने के बाद लास्ट में आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है, यानी ध्यान करना है। अगर दोस्तों 15 से 20 मिनट ध्यान अपने आप में खो जाइए, अपने आप में खो जाइए, आपको कोई बाहर की बातें नहीं याद होगी। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत करिए, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, यानी पॉजिटिव सोचना है, हमें कोई नेगेटिव शब्द नहीं सोचना है। ये 2 घंटे का समय आप कभी स्किप नहीं करेंगे तो दोस्तों आप 100% स्वस्थ बने रहेंगे। अब इसके साथ साथ दोस्तों चलिए शाम के समय हम चलते हैं। दोस्तों, शाम का समय हो सके तो आप खाना स्किप कर दीजिए, या अगर खाना खा रहे हैं तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, आज हम अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर चुके हैं। हमें सोचते हैं दिन में भाग दौड़ रहता है, रात में ही हम अच्छा खाना खाते हैं। रात में पूड़ी खाते हैं, पनीर खाते हैं, मीट खाते हैं, तमाम चीजें हम रात में खाते हैं। तो दोस्तों इसे आप छोड़ दीजिए, एक गंदी आदत है, गलत आदत है। आप रात का खाना एकदम नॉर्मल खाना सूर्य डूबने के पहले खाइए, ये मुमकिन है तो। अगर नामुमकिन है तो दोस्तों 5 से 6 बजे के बीच कोई ऐसा हैवी नाश्ता ले लीजिए, रात में आपको खाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर ये भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो दोस्तों 7 से 8 बजे के बीच में हल्का खाना खाइए, जिसको गांव की भाषा में कहा जाता है मुंह जूठा कर लीजिए, यानी कि नाम मात्र आप खाना खा लीजिए। रात के खाने और सोने में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट हो। रात का खाना जब भी खाएं उसी मुद्रा में आपको, यानी वज्रासन मुद्रा में आप आधे घंटे बैठे रहिए। आधे घंटे बैठने के बाद कम से कम 1000 कदम स्लो मुद्रा में टहलना, एकदम स्लो स्लो टहलना। तो जो कुछ भी खाएं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाएगा। और दोस्तों जब आप रात में सोने जाएं, अगर ठंडी का समय है, ठंडी का समय है तो दोस्तों गुनगुने पानी से हाथ पैर धुल लीजिए और ठंडे पानी से आंख को धुलना है, गर्म पानी से आंख मुंह नहीं धुलना चाहिए।
तो धुलने के बाद हाथ पैर मुंह बढ़िया से साफ कर लीजिए। अब जब आप बिस्तर पे जाइए तो सबसे पहले आप पैर के तालू में सरसों का तेल लगाइए, शुद्ध आपके घर का सरसों का तेल, और सर में शुद्ध सरसों का तेल लगाइए, और नाभि में आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। नाभि में दोस्तों, नाभि के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है, और इसी पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसलिए पेकोटी ग्रंथ शरीर की सबसे शक्तिशाली नसें होती हैं। तो जब आप नाभि में 2 बूंद तेल लगा के सोते हैं दोस्तों, आपके शरीर पूरा ऑयल हो जाता है, और इससे चिंता, डिप्रेशन, ऐसे शरीर से बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये 3 जगह आपको शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। और रात में सोते समय दोस्तों, आप अपने दोनों नाक में एक एक बूंद शुद्ध गाय का देसी घी, ये किसी कंपनी का नहीं चाहिए, घर का शुद्ध गाय का देसी घी दोनों नाक में एक एक बूंद डाल के अगर आप सोते हैं तो सारी चिंता, डिप्रेशन सब खत्म हो जाता है। यानी कि आपको अगर नींद की बीमारी है, आपको नींद नहीं आती है, अनिद्रा की समस्या, वो दूर हो जाएगा। अगर पागलपन है वो भी दूर हो जाएगा। कान में अगर छेद है, यानी कान के पर्दे में छेद है, तो छेद अपने आप बिना ऑपरेशन के कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। कितने दिन करना है, पूरी जिंदगी लगाइए दोस्तों। और दोस्तों, आप अगर नींद का टैबलेट ले रहे हैं तो नींद का टैबलेट नहीं लेना पड़ेगा। ये कुछ रूल्स अपना लीजिए, और एक खाना खाने में थोड़ा सा बदलाव करिए। जब भी आप खाना खाइए, बैठ के खाइए। खाने को जब भी आप उसे 32 बार चबा चबा के खाइए। हो सके तो खाना खाते समय पानी मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। और दोस्तों, आप प्रयास करिए अपने खाने में हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। मौसम के हिसाब से कोई एक फल आप डेली प्रयोग करिए। कुछ बीन्स को भिगो करके सुबह अंकुरित करके खाने का प्रयास करिए। इसके साथ साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मल्टीग्रेन आटा और मिक्स दालों का सेवन करिए। ये सारी चीजें नेचुरल तौर पे आप जब लेते हैं तो आपके शरीर को सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन मिलते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी उसे समझना। हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष पाए जाते हैं। जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बिगड़ जाता है या 3 दोष बढ़ जाता है, तभी हमारा शरीर बीमार होता है। हमारे शरीर का अगर वात दोष बढ़ गया तो 50 से 60% बीमारी होती है। शरीर में पित्त दोष बढ़ गया तो दोस्तों 15 से 20% बीमारी होती है। और हमारे शरीर का जब कफ दोष बढ़ जाता है तो 5 से 10% बीमारी होती है। यानी 100% हम बीमार होते हैं जब हमारे शरीर का ये 3 दोष बढ़ जाता है। तो 3 दोष को बढ़ाने वाली जो चीजें, उसे आप मत खाइए, अवॉइड कर दीजिए। ये 3 दोष को बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं, चलिए उसे एक निगाह में जान लेते हैं। दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज हमें नहीं लेना है, क्योंकि चीनी बनाने में जो प्रोसीजर किया जाता है और इसमें जो केमिकल मिलाया जाता है, एक प्रकार का सल्फर है, जो कि गोला बारूद में यूज होता है। वो सल्फर एसिडिक है और गैस को बढ़ाता है। तो हमें कभी भी चीनी का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आज हम चीनी का सबसे ज्यादा सेवन कर रहे हैं। चीनी के तौर पे दोस्तों हम गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री का प्रयोग कर सकते हैं, वो हमारे लिए सेफ है। तो दोस्तों, चीनी से बनी हुई कोई चीज मत लीजिए। और उसके बाद है मैदा। मैदा दोस्तों बनता गेहूं से है, लेकिन ऊपर से एक लेयर निकाल ली जाती है जिसमें फाइबर होता है। फिर क्या बचा है, वेस्ट बचा। तो मैदा से बनी हुई कोई चीज आप मत लीजिए। ये चिकना होता है और हमारे आंतों, लीवर को बीमार बना देता है। अगला चीज है दोस्तों, रिफाइन किया गया तेल। दोस्तों, आप तेल सब खा सकते हैं। आप शुद्ध सरसों खरीदिए, जाके तेल निकालिए। आप सोयाबीन खरीदिए, सोयाबीन का तेल आप देसी चक्की से जाके निकलवा लीजिए। आप सूरजमुखी का तेल खाना चाहते हैं तो फिर ले लीजिए। मूंगफली का तेल खाना चाहते तो मूंगफली खरीदिए मार्केट से, जाके शुद्ध तेल निकलवा लीजिए, वो खाएंगे। उसमें दोस्तों अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन दोस्तों, जब ये रिफाइन किया जाता है, रिफाइन किए हुए तेल में 5 से 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है, और इसमें दोस्तों कुछ केमिकल डाले जाते हैं और इसे 200 डिग्री टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, जिससे इसमें बेड कोलेस्ट्रॉल मिलता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल नष्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें रिफाइन और डालडा हमें नहीं खाना चाहिए, ना तो इससे बनी हुई कोई चीज हमें लेना चाहिए। दोस्तों, और क्या अवॉइड करना है, आज 2024 में संकल्प लीजिए, हम बाहर की कोई चीज नहीं लेंगे। जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये चीजें हम नहीं खाएंगे। डिब्बा बंद, पैकेट बंद कोई भी सामान हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये सारी चीजें हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ को बढ़ाती है।
वात पित्त, और जब हमारे शरीर का वात पित्त कब बढ़ता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। अगली चीज जो हमें नहीं लेना है, कोल्ड ड्रिंक्स, ठंडा पानी, अल्कोहल, धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, इसका सेवन हमें नहीं करना है। दोस्तों कोई भी ठंडी चीज ना तो आप खाइए ना तो बच्चों को खिलाइए। अगर हम ठंडी चीज खाते हैं तो इससे हमारे कफ दोष बढ़ता है, और जब कफ दोष बढ़ेगा दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती हैं। और अगर खाना ही है तो कभी कभार आप खा लीजिए, महीने में एक आध बार खा लीजिए, 2-3 महीने में एक आध बार खा लीजिए। और आप जब भी खाइए इसे दिन में खाइए, सूर्य डूबने के बाद कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं, इसे नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए दोस्तों? हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब हम कोई भी ठंडी चीज लेते हैं तो दोस्तों हमारे पेट में जब जाता है तो हमारा शरीर उसे अपने टेम्परेचर पर लाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करता है। दोस्तों जैसे आप लोहा गर्म कर दीजिए, गर्म लोहे पे आप ठंडा पानी डालिए तो वहां से क्या होगा, छन्न की आवाज आएगी। तो ऐसे जब आप ठंडा चीज खाते हैं तो वहां से भी आवाज आती है, लेकिन उसे हम आप नहीं सुन पा रहे हैं। इसलिए कोई भी ठंडी चीज ना लीजिए, ना तो फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान खाइए, ना तो फ्रिज में रखा हुआ पानी पीजिए। आप रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए, रूम टेम्परेचर का खाना खाइए, यानी ताजा पानी पीजिए या गुनगुना पानी पीजिए। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों फ्रिज हमारे लिए कोई काम की नहीं है। खाना हम ताजा खाते हैं, पानी हम नॉर्मल पीते हैं, खाना हम तुरंत बना के खाते हैं, सब्जी हम तुरंत मार्केट से लाके खाते हैं, तो फ्रिज की क्या जरूरत है। लेकिन आज सबके घर की फ्रिज एक शान बन चुका, भैया हमारे फ्रिज है, फ्रिज में हम पानी रखते हैं, फ्रिज में फला चीज रखते हैं। दोस्तों इस चीज को आप हमारे अपने हिसाब से अच्छा नहीं है। तो दोस्तों ये 4 संकल्प आप ले लीजिए, पूरी जिंदगी आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। बहुत सारी बीमारियां आपके शरीर में नहीं होगी, और बीमारियां जो है भी वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। ज्यादा दिन नहीं, 21 दिन इसका फॉलो करके देखिए। आज संकल्प ले लीजिए, अगले 3 महीने तक आप इन नियमों का पालन करेंगे और 3 महीने बाद आप देखेंगे आपके शरीर में अजीब बदलाव आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। वो भी इस जानकारी को अपनाएं, वो भी एक संकल्प ले लें अपने आप को स्वस्थ बनाने का, अपने परिवार को स्वस्थ बनाने का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।